सुबह के 10 बजते को है। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक आज हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कुछ ही देर में बैठक होगी। सत्र की रणनीति पर इसमें चर्चा की जाएगी। सभी इसमें विधायक और मंत्री मौजूद रहेंगे। सत्र की रणनीति पर विधायक दल चर्चा करेगा। आपको बता दें कि कल विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया था। शून्यकाल में नारेबाजी भी की गई। साथ ही मदन दिलावर के बयान को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा हंगामा करते हुए नजर आए। टीकाराम जूली ने तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। डबल इंजन की सरकार बजट की प्रति पर लिखने पर भी विवाद हुआ और ऐसे में सवाल ये भी उठाया गया विपक्ष की तरफ से कि सरकार के मंत्री विधायक तैयारी के साथ नहीं आ रहे, जवाब सही से नहीं दे रहे। लिहाजा आज की बीजेपी विधायक दल की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। किस तरीके से विपक्ष के कड़े तेवर का सामना करना है, उनके तीखे सवालों का जवाब देना है, इसी पर बनेगी आज रणनीति। सत्र की रणनीति को लेकर बीजेपी के विधायक दल की बैठक में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक होगी। कुछ ही देर में बताया जा रहा है बैठक शुरू होगी, जिसमें तमाम बीजेपी के विधायक और मंत्री मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा की कार्रवाई आज प्रश्नकाल के साथ 11 बजे शुरू होगी। बजट बहस पर आज चर्चा का जवाब वित्त मंत्री दिया कुमारी देंगी। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष का संबोधन भी होना है, यानी कि टीकाराम जूली का आज संबोधन होगा और इसके साथ साथ वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पर चल रही बहस पर जो चर्चा हुई है उस पर जवाब वित्त मंत्री दिया कुमारी देंगी। बजट बहस पर हुई चर्चा का जवाब अब वित्त मंत्री दिया कुमारी देंगी। महत्वपूर्ण होगा देखना कि आखिरकार जो सवाल अब तक बजट पर उठाए जा रहे थे कि पुरानी ये घोषणा है, रिपीटिशन है, इंटरिम बजट में जब घोषणा हुई तो उनको ही लागू नहीं किया गया, तो बजट ये जो है पूर्ण बजट कैसे क्रियान्वयन होगा, इन तमाम सवालों का जवाब उम्मीद की जा रही है कि आज अपने वित्त मंत्री जवाब में देती हुई नजर आएंगे। बढ़ रहे आगे, दौसा से बड़ी खबर ले रहे हैं, जहां पर अनियंत्रित होकर कार दीवार से टकरा गई। कार ने सीकरी जीएसएस की दीवार को तोड़ डाला। कार सवार हालांकि इस हादसे में बाल बाल बच गए। टोडा भीम क्षेत्र से अपने रिश्तेदार के यहां सभी आ रहे थे। सीकरी जीएसएस के पास अनियंत्रित होकर टकराई है कार। तस्वीर आपके सामने घटनास्थल की, जहां पर देखिए ये जो कार है वो दीवार को तोड़ देती है। आगे का जो कार का बोनट है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि अच्छी बात ये रही, राहत की बात ये है कि कार में सवार लोग सुरक्षित है। अनियंत्रित होकर अचानक कार जो थी वो दीवार से टकरा गई। सीकरी जीएसएस की दीवार जिसको तोड़ दिया है कार ने। अनियंत्रित बेकाबू कार अचानक दीवार से टकरा गई। कोटा से बड़ी खबर है, जहां पर एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 1 करोड़ का डोडा चूरा बरामद हुआ है। साथ ही एक तस्कर की भी गिरफ्तारी हो गई है। नारकोटिक्स विभाग ने कोटा जयपुर हाईवे पर यह बड़ा एक्शन लिया, बड़ी कार्रवाई की। ट्रक में रखे 24 कट्टों में 634 किलोग्राम डोडा चूरा भरा हुआ था। टाइल्स की आड़ में डोडा चूरा की तस्करी की जा रही थी, जिसका भांडाफोड़ नारकोटिक्स विभाग ने किया है। बड़ी सफलता नारकोटिक्स विभाग की कही जा सकती है। वही ट्रक है जिसमें टाइल्स की आड़ में डोडा चूरा की तस्करी की जा रही थी। आप देखिए 24 कट्टे थे जिसमें भरा हुआ था 634 किलोग्राम भारी भरकम डोडा चूरा, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। एक तस्कर की भी गिरफ्तारी हुई है। कोटा जयपुर हाईवे पर इस ट्रक को जब्त कर लिया गया है। नारकोटिक्स विभाग का ये एक्शन देखने को मिला है। एक बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी नारकोटिक्स विभाग की कही जा सकती है। और अब इस तस्कर के जरिए, पूछताछ के जरिए समझने की कोशिश होगी कि आखिरकार इस डोडा चूरा को, इस नशे के कारोबार के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। और इस वक्त बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, बिग ब्रेकिंग ऊर्जा विभाग से है। हर महीने अब बिजली का बिल आएगा। कृषि कनेक्शन को छोड़कर सभी
उपभोक्ताओं को अब बिल मिलेगा। हर महीने बिजली का बिल मिलेगा। ऊर्जा विभाग ने तीनों डिस्कॉम को पत्र जारी कर ये बड़े निर्देश दिए हैं। तो तमाम बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। ऊर्जा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर ये कि हर महीने अब बिजली का बिल आपको मिलेगा। कृषि कनेक्शन को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं को अब बिल मिल पाएगा। हर महीने अब बिजली बिल की आपको बताएं जानकारी मिल पाएगी। ऊर्जा विभाग ने इस बाबत तीनों डिस्कॉम को पत्र जारी कर ये बड़े निर्देश दिए हैं। तो उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर ये कि हर महीने अब बिजली का बिल आपको मिल पाएगा। विदेश में नौकरी का देश लौटे शख्स से बीएससी के 2 छात्रों ने एक महीने में 1,24,34,000 रुपए की बड़ी ठगी कर ली। तरीका ऐसा कि अच्छे जाल में फंस जाएं। ये रिपोर्ट देखिए। अमीर बनने का शॉर्टकट कर जाएगा जेब कट। मुकदमा दर्ज कर टीम ने अपनी कार्रवाई शुरू की तो 2 आरोपी हमने चिन्हित किए, एक हरीश शर्मा, दूसरा रघुनाथ। समझदारी में है होशियारी। अजमेर पुलिस ने सोमवार को शेयर मार्केट में बड़े मुनाफे का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों से 19,46,800 रुपए, 14 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, 4 एटीएम डेबिट कार्ड और दूसरे व्यक्तियों की पासबुक बरामद की। पुलिस ने मामले में 8,75,500 रुपए बैंक अकाउंट में फ्रीज करवाए। अज्ञात आरोपीगण ने उसके साथ जो है फ्रॉड किया है। एक बड़ा मुनाफा दिखाकर पुलिस में दर्ज करवाई गई पीड़ित की रिपोर्ट के मुताबिक उसे अज्ञात नंबरों से व्हाट्सएप पर A5 मोतीलाल ओसवाल एडवाइजरी ग्रुप में जोड़ा गया। ग्रुप में जोड़ने के बाद ब्लॉक ट्रेडिंग और शेयर के नाम पर निवेश कर भारी मुनाफे का झांसा दिया। ग्रुप में करीब 160 लोग जुड़े हुए थे। उन लोगों ने प्रॉफिट की पोस्ट भी ग्रुप में शेयर की थी। पीड़ित ने शिकायत में बताया कि इसके बाद एक अज्ञात नंबर से उसे अलग से मैसेज आया, जिसने प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन डाउनलोड करवाकर रजिस्ट्रेशन करवाया। बाद में दूसरे व्यक्ति ने दूसरे नंबर से मैसेज कर उसे कंपनी का प्रमुख बताया और आश्वासन दिया, जिससे वह झांसे में आ गया और मुनाफा होने की लालच में आकर ऐप में 1,24,34,000 रुपए डाल दिए। पीड़ित की रिपोर्ट पर साइबर थाने में केस दर्ज कर एक सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम का गठन कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई के मुताबिक टीम ने संबंधित बैंकों के नोडल अधिकारी और दूसरे कर्मचारियों का सहयोग लेकर आरोपियों को चिन्हित किया और नागौर के हरीश शर्मा और रघुनाथ को गिरफ्तार कर लिया। साइबर थाना पुलिस को प्रारंभिक जांच में दोनों के पास से कई फर्जी अकाउंट मिले हैं। पुलिस की जांच में ये सामने आया कि दोनों आरोपी पहले के दोस्त हैं। बहरहाल गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस को इन आरोपियों से दूसरी वारदात के खुलासे की भी उम्मीद है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। राजसमंद के देवगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। शॉपिंग मॉल में लगी आग से जुड़ा बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को देने की। शॉपिंग मॉल में लगी आग पर अब काबू पा लिया गया है। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। ग्रामीण वहां पर थे मौजूद, उनकी मदद से आग पर काबू पा लिया गया। 2 घंटे लगे हैं आग पर काबू पाने में। आग से हालांकि लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। FK फैशन डी-मार्ट शोरूम, प्लाईवुड दुकान सहित 3 दुकान जिसमें भीषण आग लग गई थी। देवगढ़ नगर के पुरानी सब्जी मंडी इलाके की घटना है, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ काला धुआं दिखाई दे रहा होगा। दरअसल यहां पर डी-मार्ट शोरूम के साथ 3 दुकानों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया था।
खबर यह है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक यहां पर आग लगी। तुरंत ग्रामीणों ने इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी। 2 गाड़ियां पहुंची और साथ ही ग्रामीणों की मदद से आग पर 2 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। झुंझुनू विधानसभा सीट पर आने वाले दिनों में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी सिलसिले में आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष झुंझुनू में पार्टी पदाधिकारी की बैठक लेंगे। सीपी जोशी सुबह 11 बजे बगड़ रोड स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में जिले के संगठन पदाधिकारी की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश महामंत्री, संभाग सह प्रभारी ओम प्रकाश भड़ाना, श्रवण सिंह बगड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश आदि समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। सीपी जोशी दोपहर 1 बजे झुंझुनू विधानसभा सीट को लेकर बैठक भी करेंगे। किसानों को संबोधित करने झुंझुनू में पहली सभा करेंगे। सर, क्या संदेश देना चाहते? और अब बात खतरनाक वायरस की। गुजरात के साबरकांठा और अरवली जिले में 4 बच्चों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इन चारों बच्चों की मौत चांदीपुरा वायरस से हुई है। और अब सबसे खतरनाक बात यह कि इस वायरस ने राजस्थान में भी एंट्री कर ली है। उदयपुर के एक मासूम बच्चे की मौत भी हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए और आप भी सतर्क रहिए। राजस्थान पहुंचा खतरनाक वायरस, दिमाग में सूजन और हो जाती है मौत। मासूमों का शिकार कर रहा वायरस, उदयपुर के मासूम बच्चे ने तोड़ा दम। एक वायरस जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों की जान ले रहा है। गुजरात के साबरकांठा और अरवली जिले में 4 बच्चों की मौत के बाद इसने राजस्थान में भी शिकार करना शुरू कर दिया है और उदयपुर के एक मासूम बच्चे की जान ले ली है। उदयपुर के आदिवासी अंचल में चांदीपुरा वायरस ने दस्तक दे दी है। आदिवासी बाहुल्य इलाकों में बच्चों के अंदर ये लक्षण देखने को मिले हैं। यही नहीं, एक मासूम की गुजरात के हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। बताया जा रहा है कि एक अन्य 4 साल के मासूम का इसी तरह के लक्षणों के चलते हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे उदयपुर जिले के जो हैं वो 2 केसेस खेरवाड़ा और नया गांव क्षेत्र के वो गुजरात में एडमिट हैं और उनके सिम्टम्स जो हैं वो चांदीपुरा वायरस से मिमिक करते हैं। उसके लिए उन्होंने वहाँ पे जो है ब्लड जो सीरम सैंपल है वो लेके आगे NIV पुणे में भिजवाया है, जिसकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। और यहाँ प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे हमने अपना सर्वे कार्य जो है वो किया और जो है जिला स्तर पे IDSP टीम CMHO साहब के निर्देशानुसार हम फील्ड में जाके दोनों ही केसेस में, एक जो है बलीचान में मोडीपुरा गांव में और एक हमारा नया में आखीवाड़ा में, और उस जगह पूरा हमने सर्वे कराया है। हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में 27 जून को उदयपुर के आदिवासी अंचल के नया खंड के समीप बलीचा गांव की एक मासूम ने दम तोड़ा। हालांकि उस दौरान मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन उसके बाद गुजरात के कुछ और बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा, जिनमें चांदीपुरा वायरस के लक्षण पाए गए। चांदीपुरा वायरस से लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़ों ने आदिवासी अंचल में हड़कंप मचा दिया है। तो वहीं बाबलवाड़ा क्षेत्र में भी एक 4 वर्षीय मासूम में चांदीपुरा वायरस के लक्षण पाए गए और फिर उसे भी हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये जो वायरस है वो मेनली जो हमारे मॉस्किटो है, सैंडफ्लाई है या माइट्स हैं, इनके द्वारा फैलता है और प्रिवेंटिव मेजर्स है और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, केवल जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। तो हम लोगों ने वहाँ CMHO अलर्ट है, हमने डायरेक्शंस दे दिए, उससे हमने एक्शन टेकन भी ले लिया है और बचाव की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। चांदीपुरा वायरस 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में फैला था और वहीं से इसका नाम चांदीपुरा वायरस पड़ा। यह 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अपना शिकार बनाता है और सीधा बच्चों के मस्तिष्क पर अटैक करता है, जिससे पहले तो फ्लू के लक्षण नजर आते हैं और फिर बच्चा कोमा तक में चला जाता है। यह वायरस बारिश के समय मच्छर और बड़ी मक्खियों से फैलता है। फिलहाल स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्थानीय समुदाय से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध लक्षण वाले बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाएं और किसी भी तरह की देरी से बचें। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट।
और अजमेर से बड़ी खबर आ रही है, सर तन से जुदा नारेबाजी मामले में आज फैसला आ सकता है। मामले में खादिम गौहर चिश्ती समेत 6 आरोपी हैं। दरगाह निजाम गेट के बाहर नारेबाजी की गई थी। सभी आरोपियों की कोर्ट में बहस पूरी हो गई है। जिला अपर सेशन कोर्ट 4 में ये मामला चल रहा है। 2 साल बाद आज इस मामले में फैसला आ सकता है। मामले में 22 गवाह, 32 दस्तावेज और 20 आर्टिकल पेश किए गए हैं। इस प्रकार है कि जून 2022 में दरगाह की सीढ़ियों पे मुलजिमान ने एक नारा लगाया था सरतन से जुदा का। उसके बाद FIR दर्ज हुई, मामला न्यायालय में पहुंचा। उसके बाद इसकी 2 साल से ट्रायल चल रही थी, लगभग पूरी ट्रायल हो चुकी है। आज माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाने वाला है, जो जल्दी आ जाएगा। क्या इसमें मैंने इसमें 22 गवाह को एग्जामिन कराया है, 32 डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं, 20 आर्टिकल हैं मेरे। मैंने अपना पक्ष बहुत ही मजबूती से रखा है और कामयाबी मिलेगी। आज आ जाएगा, आज फैसला आ जाएगा। लगभग कितने आरोपी हैं सर? इसमें 7 आरोपी थे पहले, जिसमें से एक की बेल जंप हो गई थी, एक फिर उसको मफरूर घोषित किया गया। उसने गौहर चिश्ती को हैदराबाद में शरण दी थी, अभी वो फरार है। 6 के खिलाफ आज आदेश आ जाएगा। जो भी न्यायालय आदेश करेगा 6 के खिलाफ आ जाएगा। मुख्य आरोपी कौन है? मुख्य आरोपी इसमें जो गौहर चिश्ती है, जो मास्टरमाइंड था इस प्रोग्राम का पूरा, जिसने नारे लगवाए थे, और उसके साथी हैं अन्य 6, उनके खिलाफ आज ट्रायल पूरी हो जाएगी और आज फैसला आ जाएगा। अशोक भाटी इस बड़ी खबर पर, बिग ब्रेकिंग पर ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अशोक भाटी का रुख करें। अशोक, 2 साल बाद आज इस पर फैसला आ सकता है। कितने बजे कोर्ट बैठेगी, क्या उम्मीद करें, कब तक फैसला? जी बिल्कुल, अभी जब विशिष्ट लोक अभियोजक नजमी फारूकी से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि करीब 1 से 2 घंटे के बीच जो है न्यायालय इस मामले में अपना अंतिम फैसला सुना सकते हैं। ऐसे में तमाम जो चीजें हैं, जो दस्तावेज हैं, गवाह हैं और आर्टिकल हैं, वो पेश कर दिए गए हैं, जिसके आधार पर इस मामले में सजा का ऐलान हो सकता है। तो कुछ देर में ही इस मामले में निर्णय आ सकता है। वो वकील साहब जो हैं वो खुद अंदर हैं और जैसे ही न्यायाधीश इस मामले में फैसला सुनाते हैं हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन ये बता दूं, ये पूरा प्रकरण एक ऐसा प्रकरण है जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। ये जब भड़काऊ भाषण, जब जो नारे हैं वो दरगाह के निजाम गेट के बाहर से लगाए गए थे और उसके कुछ दिन बाद ही जो है उदयपुर में इतना बड़ा कांड हुआ था, जिसके बाद पूरा देश ही हिल गया था। और इस नारे को लेकर ही जो है जो आरोपी थे उन्होंने भी वही नारे लगाए थे। तो इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने इस मामले में जो है आरोपी को गिरफ्तार किया। हालांकि आरोपी जो है गौहर चिश्ती, वो हैदराबाद यहाँ से भाग गया था और हैदराबाद में उसको जो है एक अन्य आरोपी ने शरण दी थी। इस मामले में भी जो है एक अन्य जो मामला है वो दर्ज किया गया और इस मामले को लेकर जो है आज भी दोनों पक्षों की तरफ से बहस होगी या बहस पूरी हो गई है, सिर्फ फैसले का इंतजार रहेगा? अशोक जी बिल्कुल, बहस जो है जैसे कि अधिवक्ता ने बताया कि बहस पूरी हो चुकी है, सभी आरोपियों की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। आर्टिकल और दस्तावेज तमाम जो है वो न्यायालय के समक्ष रख दिए गए हैं। आज जो है इस मामले में फैसला सुनाया जाना है। पिछली 12 तारीख को भी फैसला सुनाया जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वह नहीं सुनाया गया। लेकिन आज इस मामले में जो है संभवतः इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अशोक बता रहे कि 12 तारीख को उम्मीद थी फैसला आएगा, लेकिन थोड़ा सा देरी हुई। 16 तारीख आज बहुत बड़ा ये मामला सरतन से जुदा की जैसे भड़काऊ नारेबाजी हुई थी और इस मामले में अब कुछ ही देर बाद यानी कि लगभग